उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर विवाद हो रहा है तो ईरान में हिजाब पर हंगामा। और इस विवाद के बीच न्यूज 18 ने समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद से बातचीत की। इमरान मसूद ने आखिर क्यों कहा कि उन्हें मारने की कोशिश हुई और मदरसे के सर्वे पर किस वजह से ऐतराज जताया। इमरान मसूद जी हर मुद्दे पर बहुत खुलकर बोलते हैं। शुरुआत में मदरसे से ही करूंगी। मदरसे के सर्वे को लेकर बहुत बातें हुई, विरोध हुआ, स्वागत भी हुआ और कल की बैठक। देखिए, मैंने एक हफ्ता पहले एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम था, उसमें कहा था कि मदरसे के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नीयत का है। अगर नीयत आपकी ये है जो आप बोल रहे हो तो हम उसका स्वागत करते हैं, आप सर्वे कराइए। लेकिन उसके दूसरे बरक्स ये भी कहना चाहूंगा कि केवल 4% बच्चे मदरसों के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी 96% जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें। जिस मॉडल स्कूल को और कायाकल्प योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसको धरातल के ऊपर दिखाई देना चाहिए। वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। नियत में कहाँ खोट नजर आ रही है? देखिए, नियत में खोट नहीं, मैं कह रहा हूं कि नजर आ रही है। मैंने कहा सवाल नियत का है, खोट नजर नहीं आ रहा है। आपका एजेंडा नजर आता है, जो हिडन एजेंडा है। कभी आप 80-20 की बात करने लगते हो, कभी कुछ करने लगते हो, तो वो उन चीजों से डर लगता है। और अगर आप चाहते हो कि मदरसों से पढ़ करके बच्चे नीट क्वालिफाई करें, मदरसों से बच्चे IIT के अंदर जाएं, मदरसों से बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करें, प्रोविंशियल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करें, तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। कई सरकार तो बार बार कह रही है कि हमारा जो उद्देश्य है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर रहे, ये उद्देश्य है। और उद्देश्य पर शक करना ये राजनीति की मजबूरी है। मैं शक नहीं कर रहा हूं, आप करके दिखाइए ना। हमारा शक ही दूर कर दीजिए, आप करके दिखाइए ना। ये हमारा शक दूर कर दीजिए ना आप। हम तो चाहते हैं कि आप हमारा शक दूर करें। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे मन में शंकाएं वो दूर हो जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री की जो कथनी है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो, वो धरातल पर 7 साल में तो दिखाई दिया नहीं। तो धरातल पर दिखाई देता हो तब समझ में आएगी बात। एक और सवाल, ईरान में देखा आपने किस तरह से वहां पर एक 22 साल की लड़की और उसकी किस तरह से बुर्का ठीक से न पहनने की वजह से पुलिस वाले उसे कस्टडी में लेते हैं और इतने पिटाई करते हैं कि उसकी जान चली जाती है। उसके बाद ईरान की महिलाओं ने वहां पर आंदोलन छेड़ दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, ईरान में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और इस प्रकार की घटनाएं जिस भी कंट्री के अंदर होती हैं, उन कंट्रीज की आप इकोनॉमिक हालत देख लीजिए कि उनकी क्या है। वो बर्बाद मुल्क है, चाहे वो ईरान में हो और चाहे वो पाकिस्तान में हो। और ईरान की और पाकिस्तान की तुलना हिंदुस्तान के साथ नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान में भी एक वक्त था, कर्नाटक से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी। हालांकि फिलहाल वो ठंडे बस्ते में है, ठंडा है वो विवाद और ठंडा रहना भी चाहिए। उस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्या आप भारतीय संस्कृति को चुनौती दे रहे हो? भारतीय संस्कृति के अंदर क्या सर ढकना, पल्लू ढकना भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है? ये क्या बात हो गई? ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। इनके ऊपर बहस की कोई विषय ही नहीं है। इनके ऊपर क्या विषय हो गया बहस का? चलिए, अब राजनीति की बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में इमरान मसूद जी क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम मजबूती के साथ सारे नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पूरी तैयारी, आज भी मैं देवबंद में था, देवबंद की बैठक कर आया हूँ भी। तो हम लोग तो 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं। कहाँ गलती रह गई, कहाँ पर समीकरण में गड़बड़ी हो गई, समीकरण साधने में, या फिर तैयारियों में गलती रह गई, कैलकुलेशंस में गलती रह गई, क्या? देखिए, गलतियां ना होती तो उत्तर प्रदेश में सत्ता में होते, तो कहीं ना कहीं गलतियां तो हैं। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी का जो सोच है, बड़ी लंबी सोच है। उन्होंने सारी चीजों से देख करके सबक को लेने का काम किया। और अभी कार्यकारिणी की, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है और 2024 की तैयारी के अंदर मजबूती के साथ लगे। राजनीति में हार और जीत से कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी